आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉयड एंड पॉलिप्स। डेफिनेशन। यूट्राइन फाइब्रॉयड पेल्विक ट्यूमर का क्या है, ये एक सामान्य प्रकार होता है जिसमें क्या होता है, यूट्राइन फाइब्रॉयड अक्सर मायोमेट्रियम जो यूट्रस का भीतरी अंदरली लेयर है, बीच वाली लेयर जो होती है उसके आधार पर अधिक देखने को मिलता है। और ये कब होता है, जब एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर तेज़ी से बढ़ता है। यह उम्र में वृद्धि के साथ साथ यूट्राइन फाइब्रॉयड होने की संभावना बढ़ती जाती है। इसकी सर्वाधिक संभावना 35 से 45 वर्ष की आयु के मध्य होती है। यूट्राइन फाइब्रॉयड कब होता है, अक्सर 35 से 45 वर्ष की आयु में यह देखने को अधिक मिलता है। और जो यूट्राइन फाइब्रॉयड किस चीज़ का बना होता है, मतलब इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, ये किससे निर्मित होता है, ये होता है स्मूथ मसल्स। यूट्राइन फाइब्रॉयड का निर्माण स्मूथ मसल्स एवं फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होते हैं। इन्हें यूट्राइन फाइब्रोमायोमा भी कहते हैं। अब यूट्राइन फाइब्रॉयड एंड पॉलिप्स में क्या अंतर है। ये जो यूट्राइन फाइब्रॉयड है, ये चित्र नंबर 1, ये यूट्राइन फाइब्रॉयड है, ये यूट्राइन पॉलिप्स है। सो यूट्राइन फाइब्रॉयड में क्या है, ये देखो बीच वाली लेयर में ये क्या हो रहा है, मायोमेट्रियम लेयर में फाइब्रॉयड हो रहा है, ना कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में या यूट्रस के भीतरी ओर। ये कहाँ हो रहा है, बीच में मायोमेट्रियम लेयर में, मतलब पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच वाली लेयर में हो रहा है। और वैसे ये जो पॉलिप्स होती हैं, ये पॉलिप्स जो होती हैं वो ये अंदर की ओर होती हैं, पेडिकल्स से जुड़ी हुई होती हैं अंदर की ओर एंडोमेट्रियम लेयर के तरफ। सो ये क्या है, यूट्राइन पॉलिप्स जो होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं, और यूट्राइन फाइब्रॉयड जो होता है वो मायोमेट्रियम लेयर में जुड़ जाता है। इसके अब कारण देख लेते हैं, इटियोलॉजी क्या क्या है। अब इसमें क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मतलब मुख्यतः यह 6 से 7वें गुणसूत्र में कोई डिसऑर्डर है तो हो सकता है, तो होता है इसका इटियोलॉजी। PID पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज़ या डिसऑर्डर है कोई तो हो सकता है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ओबेसिटी मोटापा है हो गया, इन्फेक्शन के वजह से भी कॉज करता है। और नलीपेरिटी, जिसका मतलब कोई भी बेबी नहीं है। नलीपेरिटी मतलब कोई भी कंसीविंग होती है बट बेबी कोई नहीं है। यूट्राइन कैंसर की वजह से भी इटियोलॉजी इसका है, कॉज करता है। यूट्राइन कैंसर नलीपेरिटी भी कॉज करता है। टाइप्स क्या क्या हैं इसके, यूट्राइन फाइब्रॉयड एंड पॉलिप्स ये 5 टाइप में डिवाइड होता है। सबम्यूकोजल, जो सबम्यूकोजल होता है यह एंडोमेट्रियम की बेसिलिस लेयर के नीचे स्थित होता है। और ये सबसिरोसल सेकंड है। सबसिरोसल यह है यूट्राइन सिरोसा, मतलब मीन्स यूट्रस के बाहरी ओर होता है। यूट्राइन सिरोसा मतलब बाहरी ओर, यूट्रस के बाहरी ओर, जैसे कि मैंने बताया कि यूट्रस के बाहरी ओर। अब ये तो मायोमेट्रियम लेयर में है, इसे बोलेंगे इंट्राम्यूरल, और यही ऐसे होता, ये बाहरी ओर होता तो इसे बोलते सबसिरोसल। सो इंट्राम्यूरल यह यूट्रस के मायोमेट्रियम में स्थित होता है। इंट्रालीगामेंटस यह यूट्रस के ब्रॉड लीगामेंट में जुड़ा होता है। ये जो यूट्रस के लीगामेंट्स होते हैं यहाँ पे इसके बीचों बीच में यहाँ जो होता तो ये इंट्रालीगामेंटस होता। और पॉलिप्स एंड पेडुअनकुलेटेड यह यूट्राइन पॉलिप्स होते हैं जो पेडिकल्स की सहायता से यूट्रस में जुड़े होते हैं। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअस ब्लीडिंग लाइक होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअस ब्लीडिंग लाइक डिस्मेनोरिया, एमिनोरिया, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन देखने को मिलेगा। इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा। इलार्ज ओवेरीज हो जाएगी, इलार्ज यूट्रस, लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सो इससे कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकती है, STD, PID, यूट्राइन हेमरेज, इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी। कॉम्प्लिकेशन
बांझपन भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें मैनेजमेंट में हम यूट्राइन फाइब्रॉइड की स्थिति में क्या करेंगे, संक्रमण की रोकथाम के लिए रोगी को पेरिनियल हाइजीन मेंटेन के लिए इनकरेज करेंगे। बोलेंगे कि पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करें, मतलब वो यूट्राइन ट्यूमर की स्थिति में मेडिकल मैनेजमेंट में निम्न लक्ष्य होते हैं। टू स्टॉप एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्टॉप करेंगे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को जो ज़्यादा हो रही है। टू करेक्ट एनीमिया, अगर ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया हो रही है तो उसको एनीमिया को सही करेंगे। टू मिनिमाइज द साइज ऑफ यूट्राइन ट्यूमर, यूट्राइन ट्यूमर का साइज़ पता करेंगे। सर्जरी, यूट्राइन फाइब्रॉइड की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त उपचार इनका सर्जिकल रिमूवल है, सर्जिकल रिमूवल करेंगे। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की साइज़ एवं स्थिति का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी करते हैं एंड एक्सरे द्वारा हम पता कर सकते हैं क्या उसका साइज क्या है। सही स्थिति की जांच के लिए हम जांच के बाद निम्न प्रकार की सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, मायोमेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, पॉलिप्स को रिमूव करने के लिए D+C मतलब डायलिटेशन ऑफ कार्टिलेज, DNC मतलब कर सकते हैं। और रोगी की सामान्य देखभाल, जनरल केयर देंगे। पेशेंट को बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट को पेरिनियल हाइजीन के लिए बोलेंगे, जनरल केयर देंगे। सर्जरी के दौरान कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे और मेनोरिया ब्लीडिंग के लिए के कारण को पता करके सीवियर एनीमिया की संभावना हो सकती है, इसकी रोकथाम के लिए आयरन की गोलियां प्रोवाइड करेंगे और इनफर्टिलिटी का उपचार करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेरे न्यू चैनल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।